महात्मा लोग कहते हैं कि जब किसी सत्संग में जय बुलाया जाता है और जो जय बोलते हैं तो जय बोलने वाले के जो पहले के जो पाप होते हैं, बुराई होते हैं, दोष होते हैं, वो निकल जाता है। अब निकलेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कहाँ जाता है? जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में जाकर चिपक जाता है। सोचो क्या करना होगा, जय बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे। बालाजी का मंदिर है, किसी लाला जी का नहीं है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्यारे बच्चों, अभी श्रद्धेय संत श्री नरेश साहब जी द्वारा सद्गुरु कबीर की साखी पर बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। उन्होंने कहा चाह जब रहती है तो आसक्ति खत्म नहीं होती है। और आसक्ति का मतलब जानते हैं? आसक्ति वो कहती है, क्या कहती है? आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। वो जब किसी चीज की आसक्ति हो जाती है ना, बीड़ी पीने की, तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की, शराब पीने की, जब आसक्ति होती है तो बूढ़ा हो जाता है, वो आसक्ति जा नहीं सकती। इसलिए सोच पर उन्होंने कहा अपना सोच बदलो। व्हाट इज लाइफ? एडजस्ट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। एडजस्ट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। एक लेखक ने लिखा है, यदि अपने लाइफ को ठीक रखना है तो पहले वाइफ को ठीक रखो। लाइफ और वाइफ का बड़ा गहरा संबंध है, समझ रहे हैं? यहाँ सब आप लोग बैठे हैं ना, तो ये जो देवियां हैं, यदि इनको आपने खुश नहीं रखा, इनको प्रसन्न नहीं रखे, तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा, लंका कांड शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले इनको संतोष रखो, इनको खुश रखो, तो सोच बदलो। और आदमी के सोच से तो पक्षी के चोंच बड़े अच्छे होते हैं, समझ रहे हैं? आदमी के सोच से पक्षी के चोंच बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्या कभी पक्षी को शराब पी के देखा है आपने? गाली देते देखा है? चोरी करके देखा है? लेकिन आदमी के सोच के कारण वो शराब पीता है, गलत सोच के कारण गाली देता है, हत्या करता है, ये तमाम दुराचार करता है। इसलिए सोच बदलो। जीवन में तो क्यों आते हैं? इन्हीं सब कारणों से। परिवार में, समाज में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। और आज इसी पति पत्नी के रिश्ते में आदमी ज्यादा पिसते हैं। पति पत्नी, पत्नी जानते हैं? मैं एक लेखक ने लिखा है, पत्नी किसे कहते हैं? जो हमेशा तनी तनी रहती है उसे पत्नी कहते हैं। गजब हो गया। क्यों भाई? तनी तनी ये लोग भी रहते हैं, तो तनी तनी क्यों रहती हैं? इनकी चाहनाएं होती हैं, इनकी मांगे होती है। जब शादी होके आती है तो पड़ोसी के यहाँ देखती है, उनके यहाँ ये चीज, हमारे यहाँ चीज नहीं है, तो मांग रखती है, ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, वो चीज लाओ। एक बार क्या हुआ, एक देवी ऐसे अपने पति से अमुक चीजों की मांग करने लगी, डिमांड करने लगी। उनके पति ने कहा, तुम्हारी तो हर दिन मांगे बनी रहती है, और ये लाओ वो लाओ। अरे मैंने तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दी है। आज झूठ बोलते हो, कब तूने मेरी मांग पूरी की है? कहा याद करो, जब तुम्हारी हमारी शादी हो रही थी ना, तो मंडप में मैंने तुम्हारी पूरी मांगे भर दी थी। भरी थी कि नहीं भरी थी? अधूरी छोड़ दी थी।
तो मैंने तुम्हारी पूरी मांगे भर दी है, फिर काहे की मांग बाकी है? एडजस्ट करो, ज्यादा मांगे नहीं। और पति किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? समझ गए? कुछ लोग इशारा काफी होता है। पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हस्बैंड। शब्द ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। शादी होते जब इसके आने से इसका हंसना ही बंद हो जाता है, उसको कहते हैं हस्बैंड। शादी पहले बड़े हंसते रहते, बड़े मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद हंसना ही बंद हो जाता, मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, चेहरे हंसी गायब हो जाती है, चिंता सवार हो जाती है। क्यों भाई? जिंदगी मिली हुई है हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। इसलिए किसी ने कहा है हमेशा मुस्कुराते रहो, काहे कितनी चिंता पड़ी है। अरे मुस्कुराहट का नाम ही जिंदगी है। रुलाने को सारी दुनिया खड़ी है, रुलाने को सारी दुनिया खड़ी है, रुलाने के लिए सभी लोग खड़े हैं। इसलिए ये जिंदगी, मनुष्य शरीर मुस्कुराने के लिए मिला। खिलाओ, मुस्कुराते रहो, खिलाते रहो। मैं कैसे जीवन को जीना है, इस पर सदगुरु श्री विशाल देव कहते हैं, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय सोच, खेदा सो सन्मुख रह राखा हो विरोध। सदगुरु कहते हैं दुख खेदे सुख को भजे। दुख किसको पसंद है? किसी को पसंद है क्या? मनुष्य नहीं, जानवरों को भी दुख पसंद नहीं है, प्रतिकूलता पसंद नहीं है, अनुकूलता पसंद है। सदगुरु कहते हैं दुख खेदे सुख को भजे। आदमी सुख को भजता है, सुख आ जा, सुख आ जा, सुख आ जा, लेकिन सुख आता नहीं है, सुखा जाता है। सुखा जाता है आदमी को। आता है क्या? नहीं आता है। सदगुरु कहते हैं दुख खेदे सुख को भजे। जानते हैं दुख कैसे है? कुत्ता की तरह, कितना भी करो ना वो आता रहता है। और प्रतिकूलताओं को देख करके एक लेखक ने लिखा है कि यदि आप दरवाजा बंद करते हैं तो कहाँ से आएगा? खिड़की से आएगा। अब जब खिड़की बंद कर देते हैं तो रोशनदान से आएगा। रोशनदान भी बंद कर देते हैं, कहाँ से आएगा? छप्पर से आएंगे। छप्पर भी आपने ठीक कर लिए ना तो छप्पर फाड़ के आएगा वो, क्योंकि अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महत्यमपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहि शयनम हरे। जो भावी है, जो होना है वो होगा। तो सत्संग की क्या जरूरत है? सत्संग हमें वो टॉनिक देता है, वो शक्ति देता है, वो बल देता है, हमें सहना कैसे है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती, इसके जीवन में नहीं आती, लेकिन एक आदमी उसको सह लेता है, एक आदमी रोने लगता है। जैसे कैसे कहा जाता है, यही पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया, तो पति तो सत्संगी था, पति सत्संगी था, सत्संग में आता था, सत्संग सुनता था, सत्संग की बातें उसके साथ चलता था, लेकिन पत्नी जो है सत्संग में आती नहीं थी, सत्संग से दूर रहा करती थी। एक दिन पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ, किसी विचारों को लेकर अनबन हो गया। जब अनबन होता है ना तो एकदम भन शुरू हो जाता है। अब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति क्या बोल दिया? जानवर कहीं का। देखिए, जब गुस्सा आता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। सहन शक्ति के बाहर क्या बोलना है, क्या कहना, कुछ नहीं। गुस्सा में आदमी बोलता नहीं, बकता है। आदमी गुस्सा में बोलता नहीं, बकता है। तो पत्नी को गुस्सा आई और उसने अपने पति क्या बोल दिया? जानवर कहीं का। हो गया। बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि जिस पति के कारण मेरे हाथ में चूड़ी है, मांग में सिंदूर है, और उसको मैंने गुस्से में आकर क्या बोल दिया? जानवर बोल दिया। बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा पाप हो गया।
तो अपने पति से क्षमा मांगने लगी। पति ने क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ी गलती कर दी। उसके पति समझदार था, मुस्कुराने लगा, अरे तुमने क्या गलती कर दी है, तुमने क्या कहा मुझसे, कुछ तो नहीं कहा। पत्नी ने कहा नहीं मजाक मत करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पति ने कहा अच्छा बोलो क्या कहा तुमने। कहा मैंने आपको जानवर कह दिया। कहा कोई गलत तो नहीं कहा, मैं तो जानवर हूँ ही। कहा कैसे। कहा देखो, पति अब समझा रहा है, एडजस्ट कैसे उसको सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना, समाधान करना है। तो पति क्या कहता है, मैं तुम्हारी जान, तुम मेरी जान हो कि नहीं। पति अपने पत्नी से कह रहा है तुम मेरी जान हो कि नहीं। कहा हाँ मैं तो तुम्हारी जान हूँ। और मैं तुम्हारा वर हूँ कि नहीं। कहा हाँ, दोनों को मिला दो क्या हो गया, क्या हो गया जानवर हो गए ना। ये नकल अपने घर में मत करना, कहीं सचमुच में जानवर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एडजस्ट करो, सहो, रहना है तो सहना है। इसलिए सोच बदलो। साहब जी बता रहे हैं, बोलिए सदगुरुदेव की। सब लोग बैठ जाएं।